धनखड़ जी, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की वो कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं हो रहा सरकार पर। अब ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिससे किसानों को भरोसे में लिया जा सके? मीनाक्षी जी, दोनों मित्रों की बातें मैंने सुनी, कक्का जी की भी सुनी, कृष्णवीर चौधरी जी की भी सुनी। मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि एक परिवार में 10 भाई हैं, 10 खेती करते हैं, एक सीधी मार्केटिंग करना चाहता है और 9 मंडी जाना चाहते हैं। दोनों के लिए विकल्प खुले हैं। आप गुड़गांव आइए, 80 से ज़्यादा किसान मंडी चल रही है, डायरेक्ट किसान अपना सामान बेच रहा है। मेरे यहाँ 70,000 किसान एफपीओ से जुड़े हैं, 50,000 प्रगतिशील किसान है। मैं हरियाणा का कृषि मंत्री रहा हूँ, देश में किसान मोर्चा का भी 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ, मैं दोनों स्थितियों को जानता हूँ। वो जो 1.25 लाख लोग हैं वो तो डायरेक्ट मार्केटिंग चाहते हैं, लेकिन बाकी जो 14 लाख लोग हैं वो अभी मंडी जा रहे हैं, हमको ये मालूम है। इसलिए सरकार भी दोनों बातें कह रही है कि मंडी भी चलेगी और डायरेक्ट मार्केटिंग जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। 9 भाई दबाव बनाकर उस एक भाई के काम को ना रोकें जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है। ये फैसिलिटी उसके लिए है, सहज सहज बढ़ेगा, एक दिन में कोई बदल जाएगा सारा चित्र, ऐसा नहीं है। सरकार लिखित आश्वासन दे रही है, सरकार कहती है एपीएमसी एक्ट ऐसे रहेगा, सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें तय करें कि उन्होंने कहाँ टैक्स लगाना कहाँ नहीं लगाना, किस जो व्यापारी है उसका पंजीकरण भी सरकार करे, जमीनों पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता अब कोई मुद्दा बचा है इन कानूनों में। अब तो केवल और केवल एक आग्रह से दुराग्रह बचा है कि इनको रद्द करो। हमारे हरियाणा में तो एक बात चलती है, वो मैं आपको कहूँगा, जोर से चलती है कि किसी लड़के के लिए पजामा सिलवा दिया गया, सब उसी को काम बताने लग गए, तुमने पजामा पहना है दूध निकाल लो, तुमने ये काम किया है, पजामा पहना है तुम चारा डाल दो, तुमने पजामा पहना है हुक्का भराओ। शाम तक ऐसी स्थिति हो गई, भाई मैं पजामा पहनूं कि नहीं पहनूं, क्योंकि एक ही मुद्दे को लेके बार बार उस पर प्रेशर करना। कुछ लोगों को जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं उनके लिए इसका लाभ मिलेगा, 9 लोग सीधे जाएंगे, तो उस पर काहे को प्रेशर करना जिस एक को बेनिफिट होने वाला है, जिसको लाभ मिलने वाला है। सरकार तो बार बार ये बात क्लियर कर रही है कि किसानों की बेहतरी के लिए बिल लाया गया, लेकिन अखिलेश जी जो चिट्ठी आई है कृषि मंत्री की, उसमें कांग्रेस का नाम साफ तौर पर लिखा है। ये दुराग्रह फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है। मीनाक्षी जी आपने वो देखे हैं, शैलजा जी को बैठे, मैं बोलूं जी, एक सेकंड ये कंप्लीट करने पे मैं आपका धनखड़ जी आती हूं। बोलिए अखिलेश। मैं बोलूं कि मीनाक्षी जी, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक बिल बनाते हैं आदरणीय मोदी जी, लोकसभा से संसद से पास करा देते हैं, और वो बिल कैसा है कि उसको समझाने के लिए मोदी जी सहित पूरी सरकार, पूरी पार्टी, प्रदेशों की सरकार उतर गई है। तो ये बिल क्या तारीफे काबिल है या कूड़ेदान लायक है, जिस बिल को समझाने के लिए पूरी सरकार उतर चुकी हो और उसको समझा रही है जो किसान पुश्तैनी खेती करता है, उसे उससे ज्यादा बेहतर पता है। वो कह रहा है कि ये बिल खराब है, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं बिल अच्छा है। भैया क्यों ऐसे अच्छा है? दूसरी बात, ये खुद अपनी जगहसाई करते हैं बीजेपी के साथी लोग, लेकिन आप भी तो इन्हीं पॉइंट्स को तो आप भी लागू करना चाहते थे जब आप सत्ता में थे। एकदम नहीं। तो आज इस विरोध का क्या मतलब है? ये कैसे कह दिया हम लागू करना चाहते थे? नहीं, शरद पवार जी की चिट्ठी सबके सामने रखी गई है ना। अरे वही तो मैं कह रहा हूं ना, सुन तो लीजिए। 303 सांसद दिल्ली में है मोदी जी के पास, यूपी में भी 303 विधायक हैं, विपक्ष 50, 60, 70 एमपी है। वो और मोदी जी सबसे बड़े कम्युनिकेटर आप बोलते हैं, गोदी जी भी साथ में है, मोदी जी भी साथ में है, बताते हैं कि सबसे बड़े दुनिया देश के नेता हैं। सब लोग उनकी बात पे प्रभावित होकर के उनकी बातों से कन्विंस होते हैं जी। और कह रहे हैं कि 50 सांसद वाली पार्टी भ्रम फैला दे रही है। अरे भाई, फिर आप अपना अपमान नहीं, तो वो यही कह रहे हैं ना कि जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर किसान इस तरह से जो है उद्वेलित, आंदोलित हो रहे हैं, लेकिन देश में पूरी जगह ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई देती है।